वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा यह मुफाहमती याददाश्त खित्ते और इससे बाहर बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अमन बरकरार रखने के लिए मुखलिसाना और दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं और पुरतपाक जज्बात का इजहार भी किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। हालिया हमलों के तनाजुर में कतर के साथ यकजहती और हिमायत का आधा अमन के लिए सफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जंग के तमाम फरीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिस मुतहर्रिक। बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशें। 2 रोज़ बाद हमले रुक गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने बुध को अमरीकी और ईरानी हुकाम से राब्ते किए। सालिसी में शरीक ज़राए का कहना है कि कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहने का दावा। कहा कि ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक बातचीत। अमरीकी हमलों की मज़म्मत। रहनुमाओं का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने पर जोर। कतर का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और देर पा अमन व सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर है। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है कि लोग उन्हें याद रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया। लेकिन उनको वाज़े अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की याद में ताज़ियती इज्तिमा आज क़ुम में होगा। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम फ़ातिमा मासूमा में होगा। शहीद रहबर आला को जुमेरात की रात मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द ख़ाक किया गया था। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में जनाजे के जुलूस में 4 करोड़ 30 लाख सुगवार शरीक हुए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले का बदला लेने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक़ रात 12 बजे से हो गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। मांगी डैम पुलिस स्टेशन ज़ियारत पर दहशतगर्द वाक़े के तसलसल में पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहाड़ों में छुपे खारजियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। खुजदार के इलाके में भी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फौज और एफसी की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों की हलाकत की इतलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हैं। ऑपरेशन शबान के दौरान
दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन चबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन चबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़े में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यकीन दहानी के बाद हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ धरना ख़त्म। एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हन्ना उड़क हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अगवा किए जाने वाले 11 अफराद भी बाजियाब। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 को अगवा कर लिया गया था। मावन वज़ीर आला के मुताबिक ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी के रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि उनसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारत के खिलाफ आलमी फोरम पर सबूत ले जाने का फैसला हो चुका है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सियासी बहरान, अमन अमान या दहशत गर्दी का मसला नहीं बल्कि भारत की जानिब से बाकायदा मुसल्लत की गई जंग है। अफगानिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को रोकने के दर पे है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने ज़ियारत वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा दीगर ममालिक में ऐसे वाक़यात के बाद वज़रा इस्तीफ़े दे देते हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया। वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम में मायूसी बढ़ रही है। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालत ने अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। बलोचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक न मिल सका। हमले के 5 लापता अरकान की तलाश भी जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हो गया था। तैयारे में हमले के कुल 5 अरकान सवार थे। उस्मान डेम्बले और किलियन एम्बापे ने फ्रांस को वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को शिकस्त। मैच में 1 घंटे तक मराकश के डिफेंडर्स ने साबिक आलमी चैंपियन के हर हमले को नाकाम बनाया। गोलकीपर ने किलियन एम्बापे की लगाई पेनल्टी किक भी रोक ली, लेकिन आखिरी आधे घंटे में फ्रांस की टीम हावी आ गई। एम्बापे ने पहला गोल किया। 6 मिनट बाद ही उस्मान डेम्बले ने बर्तरी डबल कर दी। फ्रांस ने मैच सफर के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मुसलसल तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। रबात के मौलाए हसन स्टेडियम में मराकश के हजारों मद्दाहों ने मैच जाइंट स्क्रीन पर बराह रास्त देखा।
वर्ल्ड कप फुटबॉल का दूसरा क्वार्टर फाइनल, साबिक आलमी चैंपियन स्पेन और बेल्जियम की टीमें आमने सामने। मेगा इवेंट में दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। लॉस एंजलिस में होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमें कल रात 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। चेयरमैन वाबडा मोहम्मद सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायमी कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाबडा ने कहा कि नीलम जहलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है कि मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लेंगे। वाबडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई काज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई काज डैम से दादू और सेवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ अराजी काश्त हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। PLL के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की LNG कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई, जबकि बाकी 2 बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU की थीं। मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए सिंध और वफाक मुतहर्रिक NDMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर इतफाक़ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी, हब्स और फ़ाल मानसून सीज़न का इम्कान है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल का नहीं, आज का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फ़ंड्स बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फ़ंड्स की मदद से हवा में पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा। नेपरा का पन बिजली के औसत टैरिफ में 98 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला। पन बिजली का औसत टैरिफ ₹4.81 हो जाएगा। नेपरा ने फैसला मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। कराची में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। रेगुलर आटे की होल सेल कीमत ₹12 इजाफे के बाद ₹122 फ़ी किलो हो गई। रिटेल में कीमत ₹155 फ़ी किलो हो गई। नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। फाइन आटे की होल सेल कीमत 132 और रिटेल कीमत ₹135 फ़ी किलो हो गई। मुकर्ररा कीमत से महंगा बेचने पर ₹12 लाख से जायद के जुर्माने। आटा फरोशों का कहना है कि गंदम पिसाई का खर्च मिलाकर आटा ₹160 फ़ी किलो पड़ता है। महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹100 इजाफे के बाद ₹2800 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोए कार लाकर मैशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। अगले साल से गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहुंचाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया।
पार्टी तर्जुमान ने कहा कि टूटी सड़कें, गंदगी, पानी बहरान, बदतरीन ट्रैफिक पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सबूत हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिया है। पीपल्स पार्टी दावों में मसरूफ रही। कराची आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। सिंध हुकूमत ने कराची पर संजीदगी दिखाई होती तो आलमी सतह पर यह दर्जाबंदी न होती। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने रिहाइश के एतबार से दुनिया के 173 बदतरीन शहरों में कराची का शुमार 170वें नंबर पर किया है। कराची के इलाके इशरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में मुर्दा पाई जाने वाली तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले। 10 साला बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश वर्सा के हवाले कर दी। मालिक मकान को तहवील में लेकर मज़ीद तहकीक और तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची ली मार्केट में 6 साल के बच्चे के अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम हमजा के 2 भाई 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम हमजा पहले ही गिरफ्तार है। हमजा के भाइयों पर जुर्म में मुआवनत और शवाहिद छुपाने का शुबा है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अब तक तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद गले में वायर डालकर बेदर्दी से कत्ल किया। लाश अलमारी में छुपा दी। मुलजिम ने बोरी बंद लाश घर की छत से खाली प्लॉट में फेंकी। मरकजी मुलजिम हमजा को इलाका मकीन की मदद से गिरफ्तार किया गया। करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस और इलाज का निज़ाम नाकाम हो चुका। हुकूमत ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और इलाज को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाए, फौरी आगाही मुहिम शुरू करे। PMA का मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ताख़ीर से मुताल्लिक आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। कहा, सरकारी अस्पतालों में कैंसर अद्वियात और रेडियोथेरेपी मशीनों की शदीद क़िल्लत है। तहसील और ज़िले अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग मराकज़ बनाए जाएँ। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी मशीनें और केमोथेरेपी अद्वियात फौरी दी जाएँ। मौजूदा 111 रोज़ा ताख़ीर हज़ारों ख़वातीन के लिए सज़ाए मौत के मुतरादिफ है। कराची में सख्त-गुज़ीदगी का छठा केस सामने आ गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की 28 साल खातून में रेबीज़ की तस्दीक हो गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून को तकरीबन 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। बर वक्त वैक्सीन ना लगने के बायस खातून रेबीज़ से मुतासर हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में रवां साल इस मरज़ से हलाकतों की तादाद 14 तक पहुँच चुकी है। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ़द की कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी मामलात पर गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के ज़रिए अहम मसाइल हल किए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज़ हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की तरबियत, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है।
भारतीय हुकूमत ने फिल्म सतलुज पर पाबंदी लगाई। शहरियों ने फिल्म देखने के लिए गली गली मिनी सिनेमा घर खोल दिए। फिल्म डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर चला दी। देखने वालों का रश लग गया। गली मोहल्लों में हाउसफुल हो गया। भारतीय पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाली इंसानी हकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज को भारत सरकार ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर रोक दिया था। रिलीज के 48 घंटों बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि लोगों ने फिल्म डाउनलोड कर ली है, अब इसे दबाया नहीं जा सकता। पहले भी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को भी अगवा किया गया था और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले जारी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। गुज़श्ता रात इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ ख़याम में वाक़े बरकतुल हमाम के इलाके की जानिब पेशकदमी करती रहीं। ज़िला मरजिऊन में इसराइली फ़ौजियों ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 4321 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के ख़तीब और मुफ्ती अल-कुद्स शेख मोहम्मद हुसैन को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में लिया गया। जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के बेटे यायर ने अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर ने ऐसा शदीद आलमी और अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया। यायर नेतन्याहू ने अब अपना नाम योनातान होन रख लिया है। इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में इसराइली मज़ालिम पर नेतन्याहू का ख़ानदान शदीद बैनुल-अक़वामी तनक़ीद का शिकार है। यायर का भाई ओइनर नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम तब्दील कर चुका है। मुबस्सिरीन के मुताबिक नाम की तब्दीली ख़ानदान के खिलाफ बढ़ते सियासी रद्द-ए-अमल, सिक्योरिटी खदशात और अवामी तनक़ीद से बचने की कोशिश हो सकती है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी अमरीकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज़्यादा मकबूल हैं। नेतन्याहू ने जिस अंदाज से इसराइल की कौमी सलामती को चलाया, इसने इसराइल को बंद गली में पहुंचा दिया है। वाइट हाउस के साबिक ओहदेदार राहम इमानुएल का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि आज नेतन्याहू की पॉलिसियों ने अमरीका के साथ इसराइली इत्तेहाद को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसराइल ने अमरीका को खो दिया है, यूरोप को भी खो दिया। आज इसराइल आलमी सतह पर एक तनहा रियासत बन चुका है। ये कैसा सौदा है कि जिसमें इसराइल ने अपनी माशी मंडी खो दी, अपना सबसे बड़ा सियासी सरपरस्त खो दिया, बदले में सिर्फ सोमाली लैंड हासिल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि ख़ुद इसराइल के लिए भी बोझ और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्ला और ईरान के ख़िलाफ़ जंग के बाद अब नेतन्याहू के एक और दुश्मन चाहिए ताकि ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर कर सकें और दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सकें। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल में इंतख़ाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उसके साथियों को एक नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में पेशरफ। चीन ने पहली मरतबा कामयाबी के साथ दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल रॉकेट को ज़मीन पर उतार लिया। चीन ने जुनूबी सूबा हाइनान में B-10 रॉकेट की कामयाबी से रिकवरी की। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट के बूस्टर ने अलहदगी के तकरीबन 6 मिनट बाद उमूदी अंदाज में वापसी की। रूस में पहली बार रोबोट्स की शादी। रॉबर्ट और मेटिल्डा ने एक दूसरे को पहनाई वेडिंग ब्रेसलेट। मुनफरद शादी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। मॉस्को की लाइब्रेरी में होने वाली तकरीब में रॉबर्ट और मेटिल्डा को रोबोट मियाँ बीवी करार दिया गया। रॉबर्ट, जिसे एक ऑफिस वर्कर और ब्लॉगर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जबकि मेटिल्डा एक बैलेरिना रिपोर्ट है।
यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बड़ा झटका। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स पर सवाल उठा दिए हैं जो सार्फिन को मुसलसल स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने लामहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोस और हद से ज़्यादा ज़ाती नौइयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए इसे ज़रूरी समझती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। मेटा ने इल्ज़ामात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दाम किए हैं, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। चीन के सैलाब से मुतासरा इलाके गुआंगशी में एक देवहैकल तैरता हुआ रेस्क्यू प्लेटफॉर्म तैनात कर दिया गया जो हज़ारों फंसे हुए लोगों के इनखला में मदद दे रहा है। रेस्क्यू कैरियर कहलाने वाला ये 60 मीटर तवील ताकतवर जहाज़ एक वक्त में 300 से ज़्यादा अफराद को ले जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसके हिस्से पानी में उतार कर आपस में जोड़े जा सकते हैं, जिससे ये हंगामी हालात में आर्जी फेरी का काम भी करता है। 26वें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के प्रोफेशनल्स कैटेगरी में मोहम्मद आलम 2 अंडर पार के साथ टॉप पोजीशन पर हैं। अरशद रशीद 1 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर। एमेचर कैटेगरी में दिफाई चैंपियन उमर खालिद लीड कर रहे हैं। जैद उमर 5 ओवर पार के साथ दूसरी पोजीशन पर। सीनियर एमेचर कैटेगरी में अंसर मोहम्मद 78 स्कोर के साथ लीड कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद मन्नान दूसरी पोजीशन पर हैं। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। सिनर ने जोकोविच के खिलाफ 4-6, 6-4 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। जर्मन खिलाड़ी ने बरतानिया के आर्थर फेरी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वेरेव के दरमियान फाइनल मुकाबला इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।